बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। श्री परमहंस दयाल जी ने महाराज जी ने हम जीवों पे एक असीम कृपा फरमाते हुए हमको एक आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद क्या है कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। हम जीवों के लिए उद्धार के लिए समय समय पर महापुरुषों का अवतरण होता रहता है और हम जीवों की अपनी शरणागत दे करके हमारा जीवन जो है सुखमय बनाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने कितना बड़ा विशाल श्री आनंदपुर की रचना की और भी कितने आश्रमों का निर्माण किया, कितनी कुटियों का निर्माण किया, वो हम जीवों के लिए किया। हम गुरुमुखों का इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमको श्री आनंदपुर की धरा पर पहुंचने का मौका मिला। तो इसके लिए हम श्री गुरु महाराज जी के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी साष्टांग दंडोत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना। श्री गुरु महाराज जी ने इस विशाल दरबार को बनाया, रचना की। हम जीवों के जीभा में ताकत तो है नहीं, इस जीभा में ताकत तो है नहीं जो हम श्री गुरु महाराज जी के दरबार की महिमा सुना सकें, महिमा गा सकते हैं। थोड़ी बहुत श्री गुरु की कृपा बनी रहे हम जीवों पे। श्री गुरु महाराज जी की श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी की कुछ लीला। श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण के से पहले की बात है कि जब हमारे प्रातः स्मरणी श्री 108 श्री परमहंस दाता दीन दयाल महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे, उस समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ कि हमको श्री आनंदपुर धाम की रचना करनी है मध्य प्रदेश में। तो पूरी संत मंडली लगी हुई थी। तो श्री गुरु का वचन हुए कि आनंदपुर जो हमको बनाना है, वहाँ पे एक विशाल जंगल है और वहाँ पे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सेवा करनी पड़ेगी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ कि हमको चल के वहीं पे रहना है। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ
कि उस पावन धरती पे सेवा के लिए कौन कौन चलेगा। वहाँ पे उस समय श्री गुरु महाराज के चरणों में कई सारे परिवार बैठे हुए थे, साधु संत बैठे हुए थे। तो बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पलों के बाद श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी के पूज्य पिताजी ने वहाँ पे खड़े हुए और बोला कि सेवा के लिए मैं चलूँगा। श्री गुरु महाराज जी ने बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। उसके बाद सबने वहाँ पे बारी बारी से सब लोग हाथ खड़े करने लगे कि हम भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तो एक संत मंडली तैयार हो गई। श्री गुरु महाराज जी श्री पावन धरती पे आकर के श्री अनंतपुर की रचना के लिए कार्य शुरू कर दिया। श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी का सन 1930 में अवतरण दिवस हुआ। 15 अगस्त सन 1930 में कृपा फरमाई श्री गुरु महाराज जी ने। तो श्री गुरु महाराज जी उस बाल रूप से आज तक भी श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए कृपा कर रहे हैं। श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी हमारे पे कितनी कृपा कर रहे हैं, आप सबने गौर किया होगा। श्री गुरु महाराज जी जब भी किसी आश्रम पे या जब भी किसी कुटिया पे कृपा फरमाते हैं, दर्शन देते हैं गुरु महाराज जी, उसके बाद में श्री गुरु महाराज जी की इच्छा रहती है कि हर जगह घूम के अपनी कृपा चरण छुआ के तभी गुरु महाराज जी आराम करते हैं। जब भी कृपा फरमाते हैं किसी कुटिया पे तो गुरु महाराज जी हर जगह कृपा करते हैं। कोना कोने में गुरु महाराज जी जाते हैं, सब कुछ वहाँ पे देख के और उसके बाद में ही गुरु महाराज जी आराम करते हैं। हर एक गुरुमुख से बात करना, हर एक प्रेमी का मनोकामना पूरी करना श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। एक बार की बात है, श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल महाराज जी श्री पंचम पातशाह गुरु महाराज जी ने, समय की बात है, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी साधु चोले में थे। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। छठे रूप में जो भी श्री गुरु महाराज जी साधु चोलों में थे, कुछ सेहत नाजुक थी तो बेंगलोर गए थे। उसके बाद में श्री अनंतपुर श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। शाम 4 बजे की बात है एक बार की कि श्री दर्शन खुलने जा रहे थे। जब श्री गुरु महाराज जी अपने ऊपर रूम से जब नीचे आते हैं, दर्शन हॉल में जब कृपा फरमाते हैं, दर्शन हॉल से पहले जो हॉल है उसमें जब कृपा फरमाई तो श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ पे दर्शनों के लिए खड़े हुए थे। तो छठे पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री गुरु के दंडोत
प्रणाम किया, सेहत के बारे में पूछा कि स्वामी जी मुबारक सेहत कैसी है। तो हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हुए कि मैं ठीक हूँ और आप सुनाओ। श्री गुरु महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने बोला कि स्वामी जी मैं भी ठीक हूँ। श्री गुरु महाराज जी के वचन हुए कि आप ठीक हो तो सारा आनंदपुर ठीक है। तो देखो गुरु महाराज जी की दृष्टि कितना आगे तक, गुरु महाराज जी को हर एक बात पता होता है। श्री गुरु महाराज जी के हर एक वचनों में राज होता है। वो समय के हिसाब से सामने आता है। सेवा में इतनी ताकत है। श्री गुरु महाराज जी के दरबार की जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, उसको कोई मामूली सेवा मत समझे। सेवा में इतनी ताकत है। जब हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ कि मध्य प्रदेश में श्री अनंतपुर धाम की रचना करनी है, उस समय श्री गुरु महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी के पूजनीय पिताजी खड़े होकर बोला कि मैं सेवा करने के लिए चलूंगा। तो सेवा में इतनी ताकत है कि आप देख ही सकते हो। जब श्री गुरु महाराज जी के पूजनीय पिताजी खड़े हुए कि सेवा करने के लिए मैं चलूंगा, तो आज देखो श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी का जब जन्म हुआ तो पूरे आनंदपुर के सम्राट बन गए। आनंदपुर क्या, पूरे विश्व के सम्राट बन गए। वो क्या है? एक सेवा में, सेवा की ताकत है। श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में अक्सर फरमाया भी करते हैं, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से है। आपस कर कछु न जनाए, हरिहर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होत निष्कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सेवा का इतना बड़ा महत्व दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। जैसे कि एक पारस मणि होती है, उससे भी बढ़ के श्री गुरु महाराज जी ने सेवा का दर्जा दिया है। एक जब पारस मणि हम किसी लोहे में छुआते हैं और कहते हैं कि सोना बन जाता है, ऐसे ही गुरु महाराज जी हमारे अपना ही रूप दे देते हैं। और पारस मणि कभी अपना जैसा नहीं बनाती, और महापुरुष अपने चरणों में लगा करके अपने चरणों में समा लेते हैं, और हमको अपने जैसा बना करके हमको अपने चरणों में समा लेते हैं। सेवा में ऐसी ताकत है। हम दासों के इतने ऊंचे भाग्य हैं जो सेवा का अवसर मिल रहा है। किसी प्रेमी ने लिखा है, भजनों की वर्डिंग है कि इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कि इतनी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हमारा जो ये जीवन है,
पूरा जीवन सेवा में बीते। सेवा कहीं पे भी करो, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होनी चाहिए। सेवा चाहे संसार वालों की करो या दरबार की करो, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होनी चाहिए। हमारे पंचम पातशाह गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि ये भी घर अपना है और वो भी घर अपना है। जब गुरु महाराज ने वचन फरमाया है ये भी घर अपना है और वो भी घर अपना है, तो आज्ञा मौज में जो सेवा हम करते हैं या हम संसार कहो या दरबार कहो, रचना तो सब उस परम पिता परमेश्वर की ही है। आगे भजनों की पंक्तियां हैं। तू राजी मैं राजी सतगुरु भूल कभी न जाना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। श्री दरबार की सेवा करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, नाम सुमरण करते रहें। श्री गुरु महाराज जी के वचन फरमाया करते हैं कि खुश रहो और खुश रखो, कि खुद भी खुश रहो और लोगों को भी खुश रखो। गुरु महाराज जी कितना ख्याल रखते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज